भवन बना हुआ है और गिरी माँ की कृपा से हम लोग यहाँ विराजमान हैं। अब हम कैलाश आश्रम रोहतक की संचालिका विद्वत वरिष्ठ माताजी बिना माताजी से निवेदन करते हैं कि माताजी स्वागत के साथ इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। बहुत लोग जानते नहीं होंगे महात्मा माताजी बड़ी विद्वान है। अष्टाध्यायी महाव्याकरण महाभाष्य व्याकरण से पीएचडी की हुई है। ध्यान रखना कि हम केवल लघु जानते हैं, सिद्धांत कौमुदी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये माताजी सर्वस्व जीवन का त्याग करके गिरी माँ के इस संस्था को अपना जीवन समर्पित किया है। तो हम माताजी से निवेदन करते हैं कि माताजी हमें अपने उद्बोधन प्रारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चल कैलाश आश्रम से अचल कैलाश आश्रम के अष्टम पीठाधीश्वर दशम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री गिरी माँ जी, उनके चरणों में हम सबका कोटि नमन। दूर से ही आशीर्वाद दे रहे कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर महाराज श्री, जिनकी कृपा हर समय बरसती रहती है, और संत मंडली को लेकर आए हुए श्री कैलाश आश्रम के द्वादश पीठाधीश्वर महाराज श्री, हम सबके पूर्व परिचित अथाह स्नेह देने वाले श्री कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष महाराज श्री, एवं जो मंच संचालन कर रहे हैं उनसे भी सभी परिचित हैं, और सभी अत्यंत स्नेही संत जो अपना बहुमूल्य समय देने यहाँ पधारे हैं, उन सबके चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। आज सायंकाल श्री रामचरितमानस की पूर्णाहुति भी होने जा रही है महाराज श्री के द्वारा, जिसका संपुट हमने रखा संत विशुद्ध विरही परितेही चितवही राम कृपा करी जेही। काकुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवान राम कृपा करके देखते हैं। तो हमारे कितने अहोभाग्य हैं कि हमें श्री गिरी माँ जी ने कैलाश आश्रम से जोड़ा, नहीं तो हम बिखर ही गए थे। तो एक संत होते, एक विशुद्ध संत कहा, तो भगवान भाष्यकार ने कहा है के संति संतो खिलवीत रागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। वास्तव में महात्मा कौन है जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, और जिनकी परमात्म तत्व में नित्य स्थिति है। तो ऐसे ऐसे संत कैलाश आश्रम में ही आजकल देखने को मिलेंगे, और भी बहुत दुर्लभ, परंतु हमारे बड़े अहोभाग्य हैं कि हम इस त्रिवेणी संगम के दर्शन कर रहे हैं और उसमें डुबकियां लगाएंगे। और जो भी संत प्रवचन करें उनको अपने हृदय में धारण करने का पूर्ण प्रयत्न करें, तत्पर संयत इंद्रिय श्रद्धावान होते हुए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणापि गच्छति। तो हम इन संतों को क्या दे सकते हैं, सब कुछ नाशवान है, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए एक छोटा सा स्वागत गीत
महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् दिनं नो धन्यमेतर्हि इयं मङ्गलमयी वेला वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परं दासमञ्जलिभिस्त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे विद्वन् निवेदन्मेतदेवैकम् किमधिकं ब्रूमहे विद्वन् निवेदन्मेतदेवैकं न बाला विस्मृतिं नेयास्त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। माता जी ने संस्कृत में स्वागत भजन गाया है। महामह्यम और मेधाविन, इसे महामहिम और मेधाविन कैलाश आश्रम के संतों का स्वागत किया। और माता जी ने कहा इस आश्रम का उद्भव श्री कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ के अष्टम पीठाचार्य सुनाम धन्य चैतन्यगिरी शास्त्री जी महाराज के द्वारा ही चल कैलाश आश्रम स्थापित हो चुका था और उसकी स्थापना माता जी ने कर चुकी थी। इस चल आश्रम को दशक पीठाधीश्वर ने अचल आश्रम बना दिया और एकादश पीठाधीश्वर जी ने हमें ऐसी जो चीज दी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई बहुत धन संपत्ति हो लेकिन संभालने वाला योग्य न हो तो बिखर जाती है, परंतु योग्य व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था में हो, चाहे परिवार में हो या किसी बड़े कारोबार में हो, योग्य नहीं होने से उसका कारोबार ठप पड़ जाएगा, संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो योग्य हो तो वो आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज जी ने हमें योग्य ऐसे पीठाधीश्वर दिए हुए स्वामी विजयानंद गुरु जी महाराज
इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्रम से चलते हुए सभी पीठाचार्यों ने और माता जी के परिश्रम से, भक्तों के परिश्रम से यह वेदांत कल्प वृक्ष, ये मोक्ष का कल्प वृक्ष है। यहाँ मोक्ष की चिंता करने से मोक्ष मिलेगा और जो अपनी इच्छाएं पूरी होगी। ये इस तरह से माता जी ने कहा। अब हम कैलाश आश्रम से पधारे हुए स्वामी अव्यक्तानंद जी महाराज से निवेदन करते हैं वे 10 मिनट में अपने उद्बोधन करें। दिशे सततमञ्जलिरेशार्ये प्रक्षिप्यतो मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारी दिशन्तु शम्मे गुरुपादपांसवः दिशन्तु शम्मे गुरुपादपांसवः। हरियाणा रोहतक आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय एकादश पीठाधीश्वर को प्रणाम करते हुए प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय द्वादश पीठाधीश्वर जी को भी प्रणाम करते हुए मंचासीन ज्ञानवृद्ध वर्तमान कोषाध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए कुशल मंच संचालक जी विष्णु चैतन्य जी को प्रणाम करते हुए यहाँ का अध्यक्ष माता जी वीणा माता जी को भी नमो नारायणाय। हमारा आत्म स्वरूप महात्माओं को नमो नारायणाय, भक्तों को नारायण स्मरण। हम 5 साल पहले भी जिन महापुरुष का स्मरण से उस समय निर्वाण दिवस महोत्सव हो रहा था, परम पूज्य प्रातस्मरणीय जीवन मुक्ति गिरी जी गुरु माता, उनका निमित्त से ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उन माता जी का भी कोटि कोटि प्रणाम। और हम भी इस महादेव का प्रतिष्ठा महोत्सव में हम भी थोड़ा वाक पुष्पांजलि समर्पण करके हमारा वाणी को शुद्ध करना चाहते हैं। हमको जब भी माता जी को याद करते हैं, जैसे मार्कंडेय पुराण में मदालसा एक ज्ञानी माता जी थे, उनका ही याद आता है। वो उसी माता जी का एक लोरी के बारे में हम इस बार विचार करना चाहते हैं। जैसे वो कहानी है मार्कंडेय पुराण में आता है, कहानी तो बहुत लंबा है, थोड़ा सा बताएंगे। वो ऋतुध्वज का पत्नी है मदालसा, एक गंधर्व राजा का बेटी थी। उनको एक राक्षस पाताल केतु नाम से एक राक्षस अपहरण करके आने वाला त्रयोदशी में उसको शादी करना चाहता था। उसी समय वो मदालसा आत्महत्या करना चाहता है और वो उस समय भगवान प्रकट होके अभी आप ऐसा मत करो, आपको एक राजा ने एक अश्व के ऊपर आके आपको वरण करेगा, ऐसा आकाशवाणी भी बताएंगे। इसके बाद वो पाताल केतु बहुत ऋषियों को बहुत तंग करता था। गालव ऋषि को भी उनका भी यज्ञ में बहुत तंग किए थे। फिर गालव ऋषि किसी राजा को बोलने से वो राजा लोग, महाराज जी वो तो पाताल लोक में भाग जाएगा, इसलिए उसको पाताल लोक में हमारा गति नहीं है, ऐसा बता रहे थे। फिर गालव ऋषि ने एक दिव्य शक्ति से एक ऐसा अश्व को उत्पन्न किया, वो तीनों लोकों में संचरण कर सकता था। फिर वो अश्व को
ऋतुध्वज को देकर उस राक्षस को संहार करने के लिए आज्ञा दे देते हैं। फिर वो राक्षस को पीछा करते करते वो पाताल लोक में जब वो ऋतुध्वज आएगा तो उसी के अंदर मदालसा को देखकर वो थोड़ा बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वो बंदी बना दिए थे। फिर वो राक्षस को मारकर मदालसा को वो शादी कर देते हैं। और इस कुछ दिन के बाद उस पाताल केतु का एक छोटा भाई रहता है, उनका नाम है ताल केतु। वो अपना भाई का प्रतिशोध लेना चाहता है। फिर वो मुनि का वेश धारण करके यमुना नदी का किनारे वो जब राजा वहाँ पूछते रहते हैं कि कोई ऋषि मुनि उनको तो कोई तंग तो नहीं कर रहे राक्षस लोग, फिर इन्हीं के पास आके पूछते हैं आपको कोई मदद चाहिए क्या मुनिवर ऐसा। फिर इन्होंने महाराज जी मैं अभी एक जल के अंदर एक कुछ तपस्या करने जा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सोना का हार पहन के करना पड़ता है। आपका जो सोना का हार मुझे थोड़ी समय के लिए दे दीजिए और बाहर आपको इंतजार करते रहना कि कोई राक्षस ना आए। ऐसा करके राजा का हार लेकर यमुना जी के अंदर जाके अंदर ही अंदर उस नदी का पार जाकर ऋतुध्वज को माता पिताजी को और मदालसा को जाके बताते हैं कि राक्षसों ने ऋतुध्वज को मार दिया है, अब वो ये एक ही सोने के माला बचा है। ऐसा करके उसको दिखा के झूठ बोल के आ जाता है। वो वार्ता सुनते ही मदालसा वहां प्राण त्याग कर देता है। फिर वो वापस आके फिर वो अंदर से राजा को तो हार वापस दे देंगे। फिर राजा जब लौट के वापस आता है उस समय माता पिता तो खुश हो जाता है, लेकिन मदालसा तो प्राण त्याग कर चुका है। राजा को बहुत दुख होकर बहुत दुखी से वो जीवन बिता रहे थे। उनका दो मित्र रहते हैं। वो नागलोक का एक नागराज का बच्चे थे। वो दोनों मित्र लोग अपना पिताजी से एक वर मांगते हैं, आप कुछ ना कुछ करके वो मदालसा को पुनर्जीवित कर दो। फिर वो नागराज ने, उनको पता है कि शिवजी भी बहुत संगीत का प्रिय है। पहले सरस्वती का देवी का तपस्या करके संगीत का विद्या प्राप्त करके बाद में शिवजी का कैलाश में जाके वो अच्छा सामवेद का गान गाकर शिवजी को संतुष्टि करता है। जब शिवजी वर देना चाहते हैं तो वो नागराज मांगता है कि मुझे वर नहीं चाहिए, वो मरा हुआ मदालसा को उसी यवन अवस्था से उनको प्रकट कीजिए। फिर शिवजी ने बोला उतना ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक मार्ग है, आप पितरों को दान करते समय मदालसा को स्मरण करो, मैं उसको दोबारा उसको प्रकट करता हूँ, लेकिन वो उसका पिता आप ही होंगे इस बार। फिर राजा नागराज ने बोला ठीक है, पहले बार वो गलत बात सुनकर गलती से प्राण त्याग कर दिए थे, इस बार वो बहुत ज्ञानी होकर जन्म लेना चाहिए। फिर वो ऐसा ही वरदान प्राप्त हो जाता है, मदालसा पुनर्जीवित हो जाता है। फिर ऋतुध्वज जब आएगा तो फिर दोनों को शादी हो जाते है, दोनों सुखी से जीना शुरू कर लेता है। जब संतान की विषय आ गए तो मदालसा ने इस बार तो बहुत ज्ञानी होके आए थे। फिर राजा को बताते हैं कि देखो जो भी संतान होगा इस बार ज्ञानी संतान ही होगा। आप लोगों को शक हो सकता है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, जैसे प्रारब्ध है, जैसे बच्चा जन्म होगा वैसे ही होगा। नहीं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो बलवान बकरी जैसे लड़ते रहते हैं उसी का प्रकार रहते हैं। जैसे आप प्रारब्ध को बदलना चाहते हो तो थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा जोर से करना पड़ता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि को 10 साल का आयु था प्रारब्ध से, और वो पुरुषार्थ से वो चिरंजीवी बन गए। उसी प्रकार फिर ये कैसे संतान, ज्ञान संतान कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? ऐसा है कि वैज्ञानिक लोग भी अभी एक रिसर्च किया है कि माता जी का गर्भ का 7 महीने से लेकर बचपन का 7 साल तक चाइल्ड साइकोलॉजी में बताया गया है कि बहुत आसपास का जैसे माहौल है उससे बहुत प्रभावित होता है बच्चा, और माता जी से बहुत प्रेरणा मिलता है बच्चा को। इसलिए
उस समय अगर बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डालेंगे, बाकी सब जीवन उसी के हिसाब से उनका जीवन चलेगा, ऐसा विज्ञान लोग भी मानते हैं। इसलिए वो मदरसा का यही उद्देश्य था कि जो भी जन्म लेता है उनको ज्ञान दिया जाएगा बचपन से ही। इसलिए जो भी पहले पुत्र जन्म होता है और उसका नाम राजा विक्रांत रखता है। पहले मदरसा पूछते इसका नाम क्या रखे, फिर राजा ने बोला कि विक्रांत, फिर उस समय हंसता है, राजा को पता नहीं चला क्यों हंस रहे, नाम अच्छा नहीं था क्या। फिर दूसरा बच्चा का नाम सुबाहु रखता है, उस समय भी मदरसा हंसता है और उस समय भी राजा को समझ में नहीं आती। तीसरा बेटा को शत्रु दमन रखा है, उस समय भी हंसती है। फिर चौथा बार इस बार राजा ने नाम नहीं रखा है, देखो हर बार मैं नाम रखने से आप हंसती हो, इस बार आप ही नाम रखो। फिर इस बार मदरसा चौथा बेटा को नाम रख दिया अलार। फिर अंतिम बच्चा का नाम मदरसा ने रख दिया कि अलार। अलार का नाम होता है कि पागल कुत्ता। फिर उस समय राजा को शक हो ये कैसे नाम रख दिए। फिर मदरसा पूछा आप क्या नाम रखते हैं। पहले बच्चा का नाम विक्रांत रख दिया। और प्रकृति और प्रत्यय का विचार करने से गति का अर्थ होता है जड़ में, शरीर में कोई गति नहीं हो सकता है और आत्मा में भी गति नहीं हो सकता है। फिर सुबाहु नाम रख दिया, अच्छे बाहु वाला। आत्मा को कहा बाहु होता है और चैतन्य के बिना शरीर में बाहु का क्या मतलब है। फिर तीसरा बेटा का नाम रख दिया शत्रुदमन और आत्मा को कोई शत्रु होता ही नहीं है ऐसा। फिर राजा ने भी टोक लिया आप क्या नाम रखा है, पागल कुत्ता अलार कैसे रख दिया। मैं इसलिए रखा कि जो भी आध्यात्मिक संबंध से जो भी प्रतीत होता है उसको कुछ भी नाम, व्यवहार के लिए कुछ भी नाम रखकर व्यवहार कर सकते हैं। यही ज्ञान दिलाने के लिए मैंने रखा हूँ। इसलिए आध्यात्मिक संबंध से प्रतीत होने के लिए वास्तविक शब्दों का वाच्य कुछ नहीं बन सकता है और परमात्मा तो शब्द का वाच्य नहीं बन सकता है। फिर ऐसा कह के फिर वो पहले 3 बच्चों को बचपन से एक लोरी गाए थे। वो लोरी को बस एक श्लोक गा के अगले सत्र में उसके बारे में बताएंगे। वो ऐसा है लोरी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसो लोपमुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात् न तेऽस्ति नाम कृतं हि तत्कल्पनयादुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः। ऐसा बहुत अच्छे है। ये वेदांत है, शुद्ध वेदांत है। वेदांत कुछ अलग नहीं है, उपनिषद को ही वेदांत है। वेदांत की उत्पत्ति में वेदानाम अंतः वेदांत ऐसा है। वह अंत शब्द को 2 अर्थ आता है, एक अंतिम अर्थ भी आता है और एक सार और निर्णय अर्थ भी आता है। जैसे वेद का 4 भाग होता है, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद। उसमें यदि अंत शब्द को हम अंतिम अर्थ लेगा तो मंत्र भाग में भी उपनिषद है, ब्राह्मण भाग में उपनिषद है। इसलिए आदि मध्य में भी उपनिषद होने से वह अव्याप्ति दोष होता है। इसलिए अंत शब्द को निर्णय सार अर्थ लेते हैं। इसलिए वेदांत पूरा वेद का सार ही वेदांत है। इसलिए वो शुद्ध वेदांत को इसी 8 श्लोकों के द्वारा बच्चों को सुनाते थे। वो पहले 3 लोग तो बचपन से सुनते ही वो लोग
सन्यासी बन गए थे। और अंतिम बच्चे को एक राजा ने उसको मना करके फिर दूसरा कुछ उपदेश किए थे। हम इसको सायंकाल सत्र में इसके बारे में बाकी हम विचार करेंगे। इतना लेके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमो। महाराज जी ने मदालसा रानी का पूर्व इतिहास बताया और इस इतिहास में प्रारब्ध और पुरुषार्थ इसकी तुलना की गई। हमारा प्रारब्ध कुछ खराब हो तो हम पुरुषार्थ के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी बीमार होता है, बीमार दूसरा आदमी नहीं करता है, दूसरा कोई चोट मारता है तो उसको कष्ट होगा, पत्थर मारेगा, डंडा मारेगा, लेकिन कुछ न करते हुए भी बुखार आता है, सर्दी जुकाम आता है, तो प्रारब्ध से जो बीमारी आती है तो पुरुषार्थ क्या है, डॉक्टर के पास जाओ। तो ऐसे हम डॉक्टर के पास जा करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा कुछ प्रारब्ध खराब हो, उस प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिल करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी ने तात्पर्य बताया। अब हम मुख्य स्वामी जी से निवेदन करते हैं, वे केवल 10 मिनट में अपने उद्बोधन करेंगे। अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। श्री रामेश्वरो विजयतेतराम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म विद्यापीठ के हम सभी के परम आदरणीय गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज। उनके चरणों में कोटिशाह वंदन एवं मंचस्थ उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज, उनके चरणों में कोटिशाह वंदन। जिनकी कृपा से, जिनकी इतनी प्रयास से माता जी जो गिरी माँ, उनके चरणों में भी कोटिशाह वंदन एवं कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष जी महाराज, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध, उनके चरणों में भी कोटिशाह वंदन। आश्रम के संचालिका माता जी, उनको भी ओम नमो नारायणाय। सभी उपस्थित महात्मा गण एवं श्रद्धालु सज्जन, मुमुक्षु श्रद्धामयी माताएं, आप सभी को भी नारायण बुद्धिया ओम नमो नारायणाय। आप लोग तो बहुत दिनों से जुड़े ही हैं, जानते हैं शास्त्र की, संत महात्माओं की महिमा। यहाँ आके लगता है माता जी का जो भजन सुनाते हैं, एक है तो बड़ी प्रेम से मैं सुनता हूँ, जग मरता संसार कौन सा है, लेकिन बाहर उसको यूट्यूब में सुनने पर भी इतना आनंद नहीं आता है जितनी माता जी सुनाते हैं। मैं तो उसको याद नहीं किया हूँ। एक कौन सा एक भजन है, संत ना होते तो क्या बोलते हैं संसार, बड़े ही प्रेम से उसको जब भी गाते हैं तो यहाँ आने से लगता है कि हाँ ये भजन तो सुनने को जरूर मिलेगा। तो हम लोग पिछले सत्र में यह विचार किए थे 13वें अध्याय का ज्ञान के साधन के बारे में। अमानित्व आदि साधन है। जब भी इसका थोड़ा सा भी यदि कहीं आ जाए तो महाराज जी जितने भी लोग होते हैं पाठ में जो भी चले, जो एकादश पीठाधीश्वर जी इसको जरूर एक बार उच्चारण कराते हैं। इसलिए हम ऐसे खास करके इसको प्रयास करके याद नहीं किए थे, लेकिन जब भी पाठ में आएगा तो महाराज जी कहते हैं एक बार इसको जरूर बोल दो। तो इस बार मैं भी इसको एक बार उसको कहना चाहूंगा और उनका स्मरण करते हुए। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनःअहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारविहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो इसके ऊपर हम पिछले सत्र में जब पिछले बार आए तो चर्चा किए थे, तो इसका व्याख्या तो हो ही गई है। इनको ज्ञान शब्द से यहाँ पर कहा गया ज्ञानार्थत्वात्। ज्ञान के कारण अथवा ये ज्ञान के साधन होने के कारण इसमें भी ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। जब तक हमारे अंदर ये दैवी गुण, ये ज्ञान के साधन नहीं होंगे, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यानी हम इसका परोक्ष ज्ञान रखने पर भी जो अपरोक्ष ज्ञान है, दृढ़ ज्ञान, वो हमको नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले यही है कि हम कैसे ये ज्ञान के साधन को प्राप्त करें। इसको हमारे अंदर एक इसको विचार से ही हो सकता है, एक ही बार में ये सारे साधन नहीं आ सकते हैं हम, और इसको कहीं ऐसे जा करके प्राप्त कर सकते नहीं है। ये जीवन जीते हुए ही इसका व्यवहार हो सकता है, क्योंकि अमानित्व मान कहाँ पे, हम लोक में शास्त्र आदि, विद्या, धन इत्यादि को लेकर के हमारे अंदर मान आता है। तो व्यवहार करते हुए इनको विचार करेंगे कि कैसे हमारे अंदर ये ज्ञान का साधन आए, जिससे हम आगे जो परम ज्ञान है, भेद निवर्तक ज्ञान, तत्वमसि इत्यादि वाक्य से, जो महावाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान है, उस ज्ञान का हम कैसे अधिकारी, वेदांत का जो ज्ञान है उसका हम कैसे अधिकारी बन सकें, उसके लिए इनका होना बहुत जरूरी है। और उपनिषद आदि में भी कहते हैं कि निर्वेद माया, यानी वैराग्य आदि चतुष्ट साधन को लेकर के ही हम जब ज्ञान के विचार करेंगे तब ज्ञान होगा। और जब हम ज्ञान के अधिकारी बनेंगे तो आगे क्या है, इसको लेकर के भगवान ज्ञान के साधन तो बताए, आगे फिर बता रहे हैं कि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि। अगले श्लोक के द्वारा कहते हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। परमात्मा कहते हैं आगे कि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानने के बाद और संसार सागर की प्राप्ति नहीं है, इससे मुक्ति है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। उसको जाने बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिसको जानना चाहिए उसको जानो। क्योंकि हम जानने की बहुत प्रयास करते हैं, बाहर की वस्तु को जानने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन जो जानने योग्य, ज्ञेय यानी ज्ञातुम योग्य, जिसको जानना चाहिए। ऐसे तो कर्मणि में करेंगे ज्ञेय यानी ज्ञान का विषय, ऐसा अर्थ करेंगे तो ज्ञान का विषय तो परमात्मा बनते नहीं है। तो यहाँ जानने की योग्य अर्थ में ऐसे करेंगे जिसको जानना चाहिए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिसको मैं तुम्हें आगे कहूंगा। यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, जिसको जानने के बाद तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, अमरण धर्मा हो जाओगे। यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, वो कैसा है तो आगे कहेंगे न सत् न असदिति उच्यते। तो उस परमात्मा को जानने के बाद अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। ये कैसे संभव है कि परमात्मा को जानने के बाद अमृतत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमने दुनिया में बहुत कुछ ऐसे जानते हैं, उसको जान लेने के बाद हमारा अमृतत्व कैसे होगा? वहाँ भाष्यकार जी वहाँ कह रहे कि जैसे घट के ज्ञान हो जाने से अग्नि का ज्ञान नहीं हो जाता है, कि आपने घट को जाना तो अग्नि का ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को हम जाने तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो जहां पर भी ऐसा विषय आता है, जैसे हम कठोपनिषद आदि में अध्ययन करेंगे, तो वहाँ भाष्यकार जी कहते हैं कि वहाँ जानना कैसा है कि अहम अस्मि परम ब्रह्म। जो ऐसे जानेगा उसको अमरण धर्म आगे नहीं रहेगा। तो इसका विचार करेंगे किस प्रकार से, देखिए। तो कहते हैं कि जब हम उस परमात्मा को जानेंगे तो कैसे जानेंगे कि मैं ही वह वास्तविक स्वरूप हूँ। तो मैं पहले, क्योंकि हम मैं कहते ही हमको आता है शरीर का भान होता है कि मैं स्थूल हूँ कि सूक्ष्म हूँ इत्यादि विचार आता है।
नहीं, इन सारे उपाधियों को हटा करके जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण है, अविद्या, इन सबको निराकरण करते करते आगे जब जाएंगे, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वास्तव में मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त कोई और वस्तु ना सजातीय है, ना विजातीय है, ना स्वगत है, ऐसा भेद रहित जो कि देश काल वस्तु आदि से परिचिन्न मैं ही व्यापक तत्व हूँ। जब इस प्रकार जो परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न है, ऐसा जब ज्ञान होगा तभी संसार से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि संसार का भाव क्या है कि शरीर के साथ तादात्म्य है तब तक संसार है। जैसे कोई दुखी मानता है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, कि अपने आप को निकृष्ट भी मानता है। क्यों मानता है? शरीर को लेकर के मानता है। जैसे कहता है कि नहीं मैं सन्यासी हूँ, तो किसको लेकर के सन्यासी है? शरीर को लेकर के सन्यासी है। शरीर के साथ तादात्म्य है तब सन्यास है। जब शरीर आदि से हम धीरे धीरे विचार करेंगे तो आगे उठेंगे तो एक ही आत्म तत्व ही रहेगा और उसको जानना चाहिए। और उसको जानेंगे तब शरीर का नाश होने पर भी हमारा नाश नहीं होगा, हमारा जन्म होने पर, शरीर के जन्म होने से भी हमारा जन्म नहीं होगा। तो इसको दृढ़ विचार करते 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 जब स्थिर हो जाएगा, ऐसे तो हम बहुत साल से सब लोग सुनते हैं और इसको जानते भी हैं, फिर भी सुख दुख क्यों होता है? क्योंकि हम इसको दृढ़ नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे विचार करते करते दृढ़ करेंगे तब एक दिन निश्चय हो जाएगा। और जब विचार करते करते हमारी ये वृत्ति बनेगी और ये वृत्ति आगे जाकर के जब स्थिर होगी तो समाधि अवस्था में धीरे धीरे ये दृढ़ होगा, तो तब संसार की निवृत्ति होगी। इसके लिए कह रहे कि यज्ञात्वा नितमश्नुते, आगे अनादिमत परम ब्रह्म, जिसकी आदि अंत नहीं है। ऐसे आदि रस्य अस्ति इति आदिमत, न अनादिमत इति अनादिमत, जो परमात्मा आदि अंत आदि से रहित है, उस परम तत्व और मैं ही हूँ उसको जब इस प्रकार से जानेगा तो उसके संसार सागर से वो मुक्त हो जाएगा। और आप सभी भी साधक हैं, मुमुक्षु हैं, सभी का जीवन का यही ध्येय है। इसकी विचार आगे फिर व्याख्या विस्तार रूप से सायंकालीन इससे एक श्लोक लेते हुए 13वें अध्याय का विचार करेंगे। ओम शांति शांति। महाराज जी ने कहा जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः कुछ बाकी नहीं रहता, परंतु एक साथ ज्ञान नहीं होता। किसी बच्चे को बोले बेटा तो इतनी पढ़ाई कर लेना, पास तुम MBBS कर लेना, MBA कर लेना, लेकिन MBA और तुरंत नौकरी लग जाएगी। क्या MBBS होते ही आपको तुरंत डॉक्टर की नौकरी लगती है। लेकिन बोलना सरल है, लेकिन MBBS करने के लिए कितने साल चाहिए आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसे ही साधक को भी भगवान कहते कि इस तत्व को जानने के बाद आपका मोक्ष होगा, लेकिन इसे आपको मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो साधन है क्रमबद्ध, उस साधना को करोगे तो फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। इस पर आगे चर्चा होगी। अब हम स्वामी विवेकानंद महाराज जी से निवेदन है वे 15 मिनट में आपने उद्बोधन करें। आगे कर लूंगा मैं, आप तो अपना देखिए। हाँ ठीक है, चलेगा। प्रातः प्रणीय एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज, वैसे प्रातः स्मरणीय अच्छनीय वंदनीय द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज इस आश्रम के संस्थापिका गिरी माँ जी एवं मीणा माता जी, अन्य संत एवं भक्त, 13वां अध्यापना
योगी जी बता रहे हैं, हाँ, योगी जी की त्यागी मोक्षे से इनका नाम, मोक्षे से बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा तीसरा अध्याय में बताऊं। कर्मयोग है, शुरू में बताया लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानाम त्रैवर्णिकानाम द्विधा द्विप्रकारा निष्ठा। जो शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करते हैं और शास्त्र का उपदेश का पालन करने के लिए जो अधिकारी त्रैवर्णिक हैं, उनके लिए दो प्रकार का निष्ठा कहते हैं। अनुष्ठेया तात्पर्यम, जो अनुष्ठान करने के लिए योग्य है। मैं पहले भी बताया, पहले मतलब सर्गाधो, सृष्टि के पहले, पूरा पूर्वम सर्गाधो, प्रजाओं को सृष्टि करके मैंने बताया अभ्युदय निश्चेष प्राप्ति साधनम। अभ्युदय अभिवृद्धि, निश्चेष करते मोक्ष को। इनका साधन में बताया कैसे वेदार्थ संप्रदायाम आविष्कृता। ये जो वेद में जैसा बताया उसी का अर्थ को और उसी संप्रदाय को आविष्कार करते हुए मैंने कहा। माया का अर्थ कर दिया सर्वज्ञेन ईश्वरेण या नखा, ये पाप रहित। ये सर्वज्ञेन कहते हैं, इसमें सर्वम जानाति कि सर्वज्ञ वैसा ही कहते हैं, सर्वस्य सर्वज्ञश्च वैसा भी कहते हैं। असल में वो सर्वात्मा है, सर्वविद है। उस परमात्मा ने कहा कि तू यहाँ विचार करने से ज्ञान योग्य ने कहा था। आपने गीता जो अच्छा जानते हैं गीता को, इसलिए पहले भी कहा था भगवान ने मत्ता पढ़कर नान्य किंचित दृष्टि। ऐसा ही वेद में भी कहा सर्वम खलिलम ब्रह्मा नेहनास्ते। सर्व नहीं है, ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जो वेदांत का विचार करने वाला शुरुआत में इसी को ज्यादा दृढ़ करना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक। उसी से फिर आगे जाके वैराग्य बढ़ेगा। ये विचार नित्यानित्य वस्तु विचार नहीं रहने के कारण ही हम लोगों का जो है ना जल्दी ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं से तो अनुभव में नहीं आ रहा है। सर्वत्र व्यापक है, अपना भीतर है, अपना बाहर है, वही अपना स्वरूप है, फिर भी अनुभव में नहीं आ रहा है। ये क्योंकि विचार अनेक जन्मों से हम लोगों का जो है यह अध्यास बना हुआ है और इस शरीर में अहंकार, अभिमान, ममत्व ये सब बढ़ा हुआ है और इससे अतिरिक्त जगत का नित्यत्व ही हम लोग का अंदर अभी तक बसा हुआ है। इसलिए ये जो है परमेश्वर सर्वत्र है, वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार
विचार हमेशा करते रहना चाहिए, तभी यह ज्ञान योग जो है आप लोग ज्ञान योग का अधिकारी बनेंगे और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं आपने 2 प्रकार का बताया, 2 निष्ठा क्या है? तब कहते हैं ज्ञान योगेन ज्ञानमेव योगः तेन, यही ज्ञान नित्य ज्ञान बोध अनुभव, वही ज्ञान यहाँ लेना चाहिए। क्योंकि साधारण ज्ञान यदि देंगे, अहम घटम जानामि, घट दूसरा है, आप अलग है, इसलिए वो भी ज्ञान है, घट का ज्ञान है, किंतु वो ज्ञान यहाँ नहीं लेना। ज्ञान योग, योग जो है जिन योग जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही योग है, इसलिए ज्ञान योग से अनुभव लेना, अनुभव रूपी ज्ञान योग। तेना सांख्यानाम आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञान बताम। देखिए शुरू में ही भगवान कहते हैं भाष्यकार, आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञान बताम। ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इस विषय का हमेशा विवेक करके उस ज्ञान में रहने वाला, ज्ञान वाला बताओ, ज्ञान बताओ। फिर ब्रह्मचर्य आश्रमादेव संन्यासाना, और भाष्यकार कहते हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जो लोग संन्यास ले लिया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था नाम। अभी सुना था आपने, वेदाना मतलब वेदांत है, इसी में निश्चित अर्थ जिसका है। वेदांत का निश्चित अर्थ क्या है? आत्मा परमात्मा का एकता, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका, और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। श्रवण से एकत्व का ज्ञान ही आपको प्राप्त करना है। इसलिए कहते हैं विवेक ज्ञानवताम ब्रह्मचर्याश्रमादेव संन्यासानाम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम। वेदांत का वह एकत्व का अर्थ जो सुनिश्चित कर रखे हैं वहाँ परमहंस परिव्राजिका नाम, ये जो है परितः व्रजति इति परिव्राज, वह घूमने वाला अपरमहंस, कहीं भी किसी से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे, और हंस जैसा हमेशा नित्य और नित्य का विवेक करने वाला हंस जो है दूध और पानी काला करते हैं, ये परमात्मा का चिंतन करने वाला महात्मा अनित्य का अपना भीतर बसने नहीं देते हैं, नित्य का ही नित्य में निरत निष्ठ है, इसलिए वो वह परमहंस कहते हैं ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम। देखिए भाष्यकार भी वही कहते हैं ब्रह्मणि अवस्थिता नाम, उस निराकार निर्गुण सर्वव्यापक परतत्व जो है उसी में नितराम स्थिति निष्ठा जिसका है, निष्ठा नाम निष्ठा प्रोक्ता। ये ज्ञान योगी का निष्ठा बताया, इसलिए पहले भी बताया वह सर्वव्यापक परमात्मा में ही हमेशा उसी का चिंतन, उसी का विचार, उसी में स्थित उन लोग को होता है। और कर्मयोगेन कर्मयोग कर्मयोग तेन कर्मयोगेन कर्मणाम निष्ठा, कर्म को निष्काम भाव से करके वो लोग जो है योग जो बना रखा है, केवल कर्म जो है बंधन के कारण है, उसको कर्म योग बंध, उसको निष्काम भाव से करने से, फलाकांक्षा रहकर करने से वह योग बन जाता है, वो परमात्मा से मिलाएगा। कर्मयोग के द्वारा पहले आपका अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के बाद फिर विवेक वैराग्य जागेंगे, फिर वो विचार करते करते फिर मन में एकाग्रता, एकाग्रता के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके बाद ज्ञान योग का अधिकार, फिर
ज्ञान योग प्राप्ति। इस प्रकार यह कर्मयोग भी आपका ज्ञान का सहकारी कारण है। इसलिए एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयम् भगवता इष्टमुक्ति। एक ही पुरुष एक ही समय ये दोनों मिला के करना चाहिए। भक्ष्यमाणम व गीतासु वेदेषु च उक्तम। ये जो है नहीं कस्य क्षणमपि जातुतिष्ठति अकर्मकृत्, वह कर्म जो कुछ कर्म करते हो वो भी निष्काम भाव से करते हुए ज्ञान का विचार करते रहो। ये कहा वक्ष्यमाणम गीतासु वेदेषु च उक्तम कथमिह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषार्थ के। ये पूछते हैं दोनों को मिला के करना चाहिए, आप तो फिर अर्जुन को अलग अलग बताते हो, क्या बात है? विशिष्ट भिन्न पुरुषार्थ के एवं ज्ञान कर्म निष्ठे ब्रूता ब्रूयात्। ये दोनों अलग करके कैसा कह रहे हो? ऐसा पूछने पर कहते हैं ज्ञानम कर्म च द्वयम श्रुत्वा, ये दोनों सुना है स्वयं अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्न पुरुषानुष्ठेयानां वक्ष्यामि इति। ये दोनों सुन के अर्जुन तो दोनों स्वयं अनुष्ठान कर लेगा, किंतु भिन्न पुरुषानुष्ठेयताम वक्ष्यामि इति। तब दोनों वो ना करे, इसलिए अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान अलग पुरुष का अलग साधक का है और कर्मयोग अलग साधक का है। वक्ष्यामि मतम भगवता कल्पेता सदा राग द्वेष। यदि आप सोचेंगे ये भिन्न पुरुषार्थ है, भिन्न भिन्न साधक इसको करते हैं, ऐसा यदि सोचेंगे फिर भगवान के अंदर राग द्वेष है ऐसा प्रतीत होगा, वो ठीक नहीं है। तस्मात् कयापि युक्त्या च समुच्चयो ज्ञान कर्मणो, किसी प्रकार ज्ञान कर्म का समुच्चय होना चाहिए। वो समुच्चय कर्म समुच्चय पहले जैसा कर्मानुष्ठान करें वैसा। यद अर्जुनेन उक्तम कर्मणो ज्ञायस्तम बुद्धे। अर्जुन ने कहा ये ज्ञान योग कर्म से श्रेष्ठ है। तस्यास्य ज्ञान निष्ठाया संन्यासिनामेव अनुष्ठेयत्वं भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्व वचनाच्य। किंतु यहाँ ये दोनों जो है भिन्न पुरुष मतलब यहाँ जो संन्यास लिया वह श्रवण निध्यासन के द्वारा ज्ञान निष्ठा करें और बाकी लोग जो है कर्म निष्ठा करें, अच्छा भगवान करेंगे। इसलिए ये दोनों का एक साथ समुच्चय ऐसा नहीं समझना, ये बताएंगे बाकी बात। महाराज जी ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। संसार में मनुष्य में दो प्रकार की निष्ठा दिखती है, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बहुत कम होते हैं। कुछ लोग अपने को ज्ञान निष्ठा मानते हैं परंतु ठीक से ज्ञान को नहीं पहचानते हैं। कुछ कर्मयोग होते हैं, कर्म के अंदर तो लाखों प्रकार के प्रकार है, बात नहीं होता है। बहुत से सगुण निर्गुण निराकार होते हैं, वो आपस में टकराते हैं। निर्गुण वाला बोलता मैं श्रेष्ठ हूँ, सगुण वाले बेकार है। वास्तविक उन्होंने ज्ञान निष्ठा होते हैं परंतु ज्ञान निष्ठा का पूरी तरह से ज्ञान न होने से इस तरह से बातें करते हैं। अब हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। ओम नमो
तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादं च हस्तामलकं च शिष्यं दण्डोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलासाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज तथा समादरणीय परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटिशः नमन। इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य वीणा माता जी और हमारे आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति में माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस परम पूज्य गिरिमा जी के द्वारा जो संवर्धित इस कैलाश आश्रम में वेदांत विचार कर रहे हैं। अभी महात्मा लोग बता रहे थे ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। उस ज्ञेय को बताऊंगा जिसको जान करके तुम अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे। तो ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में सिद्धांत रूप से बताया गया है। यद्यपि विद्या तो दो प्रकार की है, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या में संपूर्ण शब्द राशि जितनी लौकिक विद्याएं है, वैदिक विद्याएं, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब अपरा विद्या में मानी गई है। और एक परा विद्या ऐसी है जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप लोग मुंडक उपनिषद में देखेंगे, वहां पे बात शुरू में ही आई है। सौनक ऋषि अंगिरा ऋषि के पास जाकर के पूछे, हे भगवान, किसको जान लेने से कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपरा विद्या। तो अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वही है जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीव उस अपने शुद्ध स्वरूप को जान करके मुक्त हो जाता है। तो बाकी सभी विद्याएं वो संसार को ही देने वाली है। केवल एक परा विद्या ऐसी है जो मुक्ति की तरफ ले जाती है। एक उदाहरण आता है कि एक बार कोई व्यक्ति था, वो नाना प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने की उसके अंदर बड़ी इच्छा थी। उसके अंदर इच्छा रहती, संसार में जितनी विद्याएं हैं मैं सबको सीख लूं। अलग अलग देशों में जाकर के, किसी देश में जाकर के नौका बनाने की विद्या को सीखा, किसी देश में जाकर के विमान बनाने की विद्या को सीखा, किसी देश में जाकर के कार बनाने की विद्या को सीखा, किसी देश में जाकर के वो गृह निर्माण विद्या को सीखा। ऐसे अनेक विद्याओं को सीख लिया और सीख करके फिर आया अपने देश, भारत देश आया।
तो सबके सामने जो है बड़ा घमंड करे, देखो है कोई मुझसे बड़ा, तुम्हें कोई दिखता है मुझसे बड़ा है कोई, मेरी बराबरी कर लेगा। 16 देशों में जाकर के 16 विद्या सीख के आया हूं, कोई मुझसे बड़ा है क्या? उसके अभिमान को देख करके तो उसके जो कुल गुरु थे वो सोचे कि तो बड़ा अपनी हानि कर रहा है। उसके कुल गुरु सन्यासी का रूप धारण करके उसकी आगे आए। उन्होंने कहा तुम कौन हो? मैं सत्य मार्ग का पथिक हूं। तो क्या हम लोग क्या झूठे मार्ग के पथिक हैं? बोले देखो भाई देखिए बात ऐसी है कि नौका बनाने वाला नौका बना लेगा, विमान बनाने वाला विमान भी बना लेगा, वाहन बनाने वाला वाहन बना लेगा, घर बनाने वाला घर भी बना लेगा। लेकिन ये तो बहुत किसी बुद्धिमान का काम है कि जो मान अपमान सुख दुख हानि लाभ सब में बराबर रहे। क्या तुम उस श्रेणी के हो? तुम्हारा कोई अपमान कर दे तो तुम जो है शांत रह सकते हो? नहीं, मैं शांत नहीं रह सकता। तो फिर तुम्हारी विद्या किस काम की है? इसलिए माना निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा परमं वेदांत। बोले देखो ये है ब्रह्म विद्या, यही श्रेष्ठ विद्या है। निर्माण मोहा, इस विद्या को प्राप्त करके मान और मोह दोनों से रहित हो गए। जित संग दोषा, संग दोष से ऊपर उठ गए, चाहे किसी के बीच में भी रहे, उनके अंदर कोई संग दोष नहीं आता। नहीं तो दूसरे गलत के लोगों के बीच में संग दोष जाकर के पतित हो जाता है। तो जो संग दोष से रहित हो गए है, अध्यात्म नित्या, सदा आत्म चिंतन में ही लगे हुए, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सभी प्रकार की कामनाओं से रहित हो गए। द्वंद्व विमुक्ता, जो द्वंद्व जोड़ा हानि लाभ जय पराजय इन सभी से मुक्त है। सुख दुख संज्ञक, तो सुख दुख संज्ञक जो द्वंद्व है इन सभी से जो मुक्त है, ऐसे आमूढ़ पुरुष यानी अत्यंत विवेकी पुरुष, सबसे बुद्धिमान पुरुष गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम्, ततो सभ्य पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो देखिए ब्रह्म विद्या का कमाल है। ब्रह्म विद्या जीवों को अपने उस वास्तविक स्वरूप का बोध करा देती है। उसी ब्रह्म विद्या की चर्चा यहाँ पे रोहतक नगर में स्थित इस श्री कैलाश आश्रम में हुआ करती है, और अभी भी जो 7-8 दिन होगा तो ये चर्चा चलेगी। और वैसे भी आप लोग सदा ही माता जी के मुखारविंद से श्रवण करते रहे। तो यहाँ देखिए ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता में कारण क्या है? उसमें कई कारण है, क्योंकि अन्य जब जो विद्याएं है, जैसे देखिए अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में तारे उगते हैं, लेकिन अंधेरे को कोई दूर नहीं कर पाता। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उगता है, अंधेरे को दूर कर देता है। ऐसे ही अन्य सभी विद्याएं छोटे छोटे तारों के समान है, और ब्रह्म विद्या पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जो कि अंधेरे को दूर कर देगा। ये दृष्टांत के माध्यम से। और दूसरी बात, इसका अधिकारी भी बड़ा उत्कृष्ट होता है ना। महात्माओं में भी सभी ज्ञानी नहीं होते, महात्माओं में भी क्या सभी ज्ञानी है? सभी ज्ञानी नहीं है, जो है बहुत, हाँ, जैसे शास्त्री जी महाराज हुए, गिरिमा जी हुई, ऐसे जो है बहुत दुर्लभ। ये नहीं कि वहां पे जितने दिख रहे सभी ज्ञानी हो जाएंगे। भाई जो जो रास्ते में चल रहे हैं, कोई कहाँ पहुंचा है, कोई कहाँ पहुंचा है, बद्रीनाथ के रास्ते में जा रहे हैं, कोई नजदीक पहुंच गया है, कोई वहां पहुंच गया है, कोई रास्ते में अभी शुरुआत किया है। तो अधिकारी को लेकर के भी यही मालूम पड़ रहा है कि श्रेष्ठ है यही। इसके अधिकारी दुर्लभ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में कोई कोई यत्न करता है, उन हजारों में भी
और इसे यत्न करने वाले हजारों के बीच में कोई कोई जो है तात्विक रूप से जान पाता है। अधिकारी को लेकर के भी सिद्ध हो रहा है कि यह जो है ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अधिकारी दुर्लभ है। भाई सोने की कीमत ज्यादा है तभी तो वहां कम लोग जाते हैं, सोना उत्कृष्ट है तभी तो वहां उस दुकान में कम लोग जाते हैं। पकौड़े की दुकान में भले भीड़ लगी रहे, पकौड़े की दुकान पे भीड़ भली लगी रहे, उसको थोड़ी श्रेष्ठ माना जाएगा, सोने को ही श्रेष्ठ माना जाएगा, भले 2-4 लोग ही जाए उस दुकान में। ते अधिकारी को लेकर में ज्यादा, हाँ, अधिकारी को लेकर के भी ज्ञान श्रेष्ठ मालूम पड़ रहा है। और तीसरा बात बता दो कि देखिए जो कर्म आदि का फल है विनाशी फल है, फल को लेकर के भी ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्म का फल उत्पाद्य आप विकार्य संस्कार सब विनाशी फल है, लेकिन ज्ञान का फल नित्य है, क्योंकि हमारा अपना स्वरूप जो है सच्चिदानंद रूप वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। फल को लेकर के भी ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान होगा तो फिर हम अपने आप को कब जानेंगे? बोले तुरंत। ऐसा नहीं कि ज्ञान होगा कि इंतजार करना पड़ेगा, है ना, तुरंत। जैसे कर्ण को जब मालूम पड़ा कि मैं कुंती पुत्र हूं, मैं राधे पुत्र नहीं हूं, तो उसका ज्ञान दूर होने में कितना समय लगा? तुरंत। इसी तरह से ज्ञान होने से तुरंत जो है स्वरूप को जान लेता है और अज्ञान जनित सभी बंधन की भ्रांति मिट जाती है। इसलिए ज्ञान वाला जो मार्ग है इसको श्रेष्ठ माना गया है। अन्य मार्ग इसके सहायक है। अभी जैसे बता रहे थे पूर्व के वक्ता लोग बता रहे, स्वामी जी भी पूरी परंपरा को दिखा दिए। अन्य मार्ग सहायक तो है, लेकिन वो गंतव्य नहीं है, ये गंतव्य है। इसलिए यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे लघु वाक्य वृत्ति नाम के ग्रंथ का, जो कि भगवान भाष्यकार जी के द्वारा विरचित है। इसमें 18 श्लोक है, तो यथासंभव जो है यथामति इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। अब आप कहोगे कि देखिए जब ब्रह्म विद्या ही इसमें प्रकाशित हुआ है, लघु वाक्य वृत्ति वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत उपनिषदों को पढ़ लेंगे, ब्रह्म सूत्र पढ़ लेंगे, पुराणों को पढ़ सकते हैं। पुराणों में भी तो है, अभी तो बता रहे थे अव्यक्तानंद जी मदालसा वाली कहानी बता रहे थे, लोरी सुना रहे थे, तो पुराणों में भी पढ़ सकते हैं, ब्रह्म सूत्र में पढ़ सकते हैं, उपनिषद को पढ़ सकते हैं। इसको बनाने की क्या आवश्यकता थी? इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए है कि जो उपनिषद आदि में है थोड़ा विस्तार से है, बहुत गूढ़ भाषा में है। पुराणों में भी बहुत लंबा कथानक आदि मिलेगा और थोड़ी कठिन शैली में है। ब्रह्म सूत्र बहुत सूत्र मतलब जो है क्या उसका भी व्युत्पत्ति करते हैं, नहीं वो तो है सर्वाक्षरम की जो है गूढ़ार्थान सूचयन्ति इति सूत्र, गूढ़ अर्थों को जो सूचित करे उसे सूत्र कहते हैं। बहुत छिपे हुए अर्थ हैं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा था तो ब्रह्म जिज्ञासा सुनने को तो सभी लोग, लेकिन उसका अर्थ कुछ लोग ही बता पाएंगे। जो पढ़ाई करके सुन रहे हो तो बता देंगे, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं बता पाया था तो ब्रह्म जिज्ञासा का क्या मतलब है। चलो पहला सूत्र है, ज्यादा प्रसिद्ध है तो बता भी दे। आगे वाले पूछेंगे कि तत्व समन्वयात्, तत्व समन्वयात् का अर्थ बताओ, नहीं बता पाओ, मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए वो बड़े गूढ़ रूप में लिखे हुए हैं, इसलिए उसको समझना जरा कठिन है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने मंद अधिकारियों के ऊपर कृपा करने के लिए बड़े ही संक्षेप में 18 श्लोकों में ही वेदांत के सार बातों को यहाँ पे दिखा दिया है। बहुत ज्यादा मैं विस्तार नहीं करके, क्योंकि समय कम है, शुरू कर ही दूं तो ज्यादा अच्छा है। अपनी भी भलाई आपकी भी भलाई। भूमिका बनाने में पता चला आधे घंटे निकल गए, ठीक नहीं लगता, इसलिए शुरू ही कर देता हूँ, है ना। तो लेकिन एक बात तो बता दो, यहाँ जो तत्व का निरूपण किया जाएगा शाखा चंद्र न्याय से,
जैसे द्वितीया के चंद्रमा को दिखाना है, एकदम छोटी लकीर जैसी रहती है चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा, उसको ऐसे सीधे ऐसे देखोगे नहीं दिखेगा। उसको दिखाना, बोले वो देखो वृक्ष की तरफ देखो, बोले हाँ दिख रहा है। उसके बगल वाले जो बड़ी जो है शाखा निकली उधर देखो, हाँ देखा। उसके बगल में छोटी सी शाखा निकली उधर देखो, हाँ देखा। उसकी सीध में और ऊपर आगे देखो, तब जाके वहां एक लकीर जैसे दिख रहा है, वही तो चंद्रमा और क्या है, वही चंद्रमा है। तो शाखा चंद्र न्याय यही है। तो जैसे जैसे शाखा चंद्र पहले स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ ले जाया जाता है। अब यहाँ सीधे आपको बता दे कि आप पूछो महाराज मैं कौन हूं, मैं वो सीधे यही कह सकता हूं तुम सच्चिदानंद रूप हो। तो शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अर्थ नहीं मालूम पड़ा, अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए शाखा चंद्र न्याय से पहले स्थूल शरीर को बताएंगे। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, और जो इन तीनों ही शरीरों को प्रकाशन कर रहा है वही तुम हो। इस प्रकार से जब धीरे धीरे बताएंगे तो बात आपको समझ में आएगी। इसलिए यहाँ पे उपाधि के माध्यम से पहले बता रहे, पहले उपाधि को बता रहे। ये बताएंगे कि उपाधि को लेकर के एक ही आत्मा में भेद मालूम पड़ रहा है। जैसे एक ही आदमी है, मजदूरी करने लगा तो उसको कहेंगे मजदूर, रास्ते में चलने लगा तो उसे यात्री कह दोगे, भोजन बनाने लगा तो रसोइया पाचक हो गया, और गाड़ी चलाने लगा तो ड्राइवर कह दोगे। तो क्या आदमी बदल जाता है कि गाड़ी चलाने लगा कुछ उसे सींग या पूंछ निकल आएगी? क्या आदमी वही का वही रहता है। अलग अलग क्रिया को लेकर के उसका अलग अलग नाम पड़ गया। इसी तरह से नाम एक ही चैतन्य है सभी शरीरों में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में वह चैतन्य व्यापक है, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे शरीरों को लेकर के वह लंबा चौड़ा गोरा काला ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष स्त्री नाना रूपों में दिख रहा है। तो उपाधि के मात्र पहले स्थूल उपाधि की तरफ ध्यान दीजिए। यह अन्नमय शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है। तो उपाधि के माध्यम से शाखा चंद्र न्याय से यहाँ पे आत्म तत्व का निरूपण किया जा रहा है। तो सबसे पहले पहला श्लोक देखिए। स्थूलो मांसमयो देहः, सूक्ष्मस्याद् वासनामयः, ज्ञान कर्मेन्द्रियैः सार्धम्, हि प्राणौ तच्छरीरगौ, अभी आप लोग याद करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करिए। पहले एक पाद बोलिए। स्थूलो मांसमयो देहः, इसको 3 बार बोलिए। सूक्ष्मस्याद् वासनामयः, अभी पूरा पाद 3 बार बोलना है। स्थूल अभी जो है आगे ज्ञान कर्मेन्द्रिय सार्धं,
प्राणौ तच्छरीरगौ प्राणौ तच्छरीरगौ प्राणौ तच्छरीरगौ प्राणौ तच्छरीरगौ। अभी उत्तरार्ध को 3 बार बोलिए। ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम् प्राणौ तच्छरीरगौ ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम् प्राणौ तच्छरीरगौ ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम् प्राणौ तच्छरीरगौ। पूरा श्लोक बोलिए 2 बार। स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम् प्राणौ तच्छरीरगौ। स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम् प्राणौ तच्छरीरगौ। किसको याद हो गया वो बोलिए। स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम् प्राणौ तच्छरीरगौ। माताओं को तो याद हो ही गया होगा, थोड़ा माताओं को पूछ रहा हूँ। आप लोगों को क्या जिसको याद हो गया बोलिए बोलिए। स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रियैः सार्धम् प्राणौ तच्छरीरगौ। सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रियैः सार्धम् प्राणौ तच्छरीरगौ। मांसमयो देहः सूक्ष्म स्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रियैः सार्धम् प्राणौ तच्छरीरगौ। स्थूलो मांसमयो देहः मांसमयो देहः स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रियैः सार्धम् प्राणौ तच्छरीरगौ। स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्म स्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रियैः सार्धम् प्राणौ तच्छरीरगौ। और कोई बोलेगा। चलिए याद कर लेना, कल बताना है। तो अभी देखिए यहाँ बता रहे हैं जो आत्मा की 3 उपाधि है ना। इस श्लोक में 2 उपाधि बताएंगे, अगले श्लोक में 1 उपाधि, मतलब 3 शरीर है। तो स्थूलो मांसमयो देह, ये जो स्थूल शरीर जो हम लोगों को आंखों से दिख रहा है, लंबा चौड़ा गोरा काला ये सब दिख रहा है, स्थूल मांसमयो मांस की प्रधानता वाला है। वैसे तो 7 धातुएं हैं, 7 धातुओं से बना हुआ है। पहले हम अन्न खाते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से फिर क्या बनेगा, रुधिर रक्त। अन्नाद रसो रसाद रुधिरम ततो मांस ततो मेदस ततो अस्थि ततो मज्जा ततो शुक्रम। अन्न से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इतने जो है 7 धातुएं हो जाती है। तेज केवल मांस नहीं समझना, 7 धातुओं की प्रधानता वाला, उसमें मांस ज्यादा दिखता है। तो जो स्थूल शरीर है मांसमय, मांस की प्रधानता वाला यह देह है। देह क्यों कहते हैं, देह उपचय, यानी उपचित, मोटा हो गया है, खा खा करके मोटा हो गया है। इसको इसलिए अन्नमय भी कहते हैं। अन्न से इसकी उत्पत्ति हुई है, अन्न में स्थित है, अन्न में जाकर के लीन हो जाता है। अन्न से कैसे उत्पत्ति हुई है, अन्न से इसलिए उत्पत्ति, माता पिता ने अन्न खाया, अन्न से 7वीं धातु बनी, रज वीर्य का संयोग होकर के इसकी उत्पत्ति हो गई। इसलिए इसकी उत्पत्ति कैसे, अन्न से हुई। और अन्न में स्थित है, अन्न खाते रहते हैं, मोटा बने रहता है। अन्न खाना छोड़ दो तो पतला होने लगेगा धीरे धीरे।
कमजोर हो जाएगा। अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न में ही स्थित है और अन्नात्मक पृथ्वी में ही जाकर के लीन हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश। तो स्थूल है जो आत्मा की पहली उपाधि है, मांसमय शरीर जो है प्रथम उपाधि है, क्योंकि जो सबसे स्थूल है, प्रथम मतलब जो सबसे स्थूल दिख रहा है प्रत्यक्ष, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे तो समझने में सरलता हो, इसलिए पहले स्थूल को बताया। तो स्थूलो मांसमयो देह सूक्ष्म स्याद वासनामय, और इसके भीतर वासनामय शरीर है, वासना की प्रधानता वाला सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है तो बता रहे 17 अवयव है इसके अंदर, 17 अवयव का समुदाय है। तो वासनामय, वासना को वासना की प्रधानता वाला, इसलिए वासनामय कर दिया। देखिए तो ये सब उपाधि है। उपाधि का मतलब क्या होता है? उप स्व समीपे स्वकीय धर्मान आधत्ते इति उपाधि। उपाधि का मतलब जो अपने समीप वाले में अपने धर्मों को डाल दे। जैसे स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम रखा हो, जपा कुसुम लाल रंग का पुष्प, तो स्फटिक मणि लाल लाल दिखे, तो पुष्प का धर्म है लाल रंग। कहाँ दिख रहा है? स्फटिक मणि में। अपने धर्मों को जो दूसरे में डाल दे उसे क्या कहते हैं? उपाधि। इसी तरह से आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है, व्यापक है, उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, लेकिन स्थूल शरीर से इसके संबंध से क्या मालूम पड़ रहा है? परिच्छिन्न, छोटा मालूम पड़ रहा है, गोरा काला, लंबा चौड़ा, ये मालूम पड़ रहा है। तो स्थूल शरीर की वजह से आत्मा में कृष्णत्व, शुक्लत्व, स्थूलता, ये सब परिच्छिन्नता, जड़त्व, ये सब मालूम पड़ रहा है, इसलिए उपाधि है। तो पहली उपाधि हो गई मांसमय शरीर, अन्नमय शरीर, ये प्रथम उपाधि हो गई। इसकी वजह से शरीर की उत्पत्ति से जीव मान लेगा मेरी उत्पत्ति हो गई। ये शरीर षड्भाव विकार से ग्रस्त है। आत्मा में भी इसके धर्म मालूम पड़ते हैं। षड्भाव विकार आप लोग पता है ना? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड्भाव विकार से ग्रस्त है। इसकी इसलिए स्थूल शरीर में तादात्म्य कर लिए तो जीव भी सोचे मैं पैदा होने वाला, मैं मरने वाला, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये सब अपने में मानता है। ये पहला हो गया। दूसरा है वासना, वासना की प्रधानता वाला, संस्कारों की प्रधानता वाला। संस्कार कहाँ रहते हैं? अंतःकरण में। हम जो कुछ भी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाँ, स्पर्श इंद्री से स्पर्श करेंगे, रसना इंद्री से रस का ग्रहण करेंगे, नासिका इंद्री से गंध का ग्रहण करेंगे, सबका सूक्ष्म संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़ जाता है। उसी सूक्ष्म संस्कार की वजह से आगे स्मरण करते हैं, स्वप्न भी आता है ना, आगे पहचानते हैं। तो ये सब प्रतिविज्ञा, स्मृति, ये सब ज्ञान संस्कारों की वजह से आता है। ये सूक्ष्म शरीर वासनामय है। वासनाएं कहाँ रहती? अंतःकरण में। तो सूक्ष्म शरीर में क्या केवल अंतःकरण है? बोले नहीं, 17 अवयव है। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव है? 17 अवयव। देखो, ज्ञान कर्मेंद्रिय सार्धम, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सार्धम यानी सहित, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के सहित धी और प्राण। ज्ञानेन्द्रिय है 5, क्या क्या? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण। और कर्मेंद्रिय भी तो ज्ञानेन्द्रिय 5 है, 5 में 4 हो गए, 5 है। ज्ञानेन्द्रिय 5 है और कर्मेंद्रिय भी 5 है। 5 तो क्या था? वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, के 5 5 10 हो गए ना। अब इसके बाद धी से ले लेना, मन को भी लेना, मन बुद्धि दोनों को, 12 हो गए। और प्राण से 5 को लेना, प्राण अपान व्यान समान उदान, कितने हो गए? 17। और 2 बढ़ाना चाहते तो और 2 बढ़ा सकते हो,
चित्त और अहंकार 19 कर लो, 19 से ज्यादा नहीं करना। अति दुस्साहस मत करो, फंस जाओगे। 17 कर लो, 18 कर लो, 19 कर लो, इससे ज्यादा नहीं करना। बोले मैं तो नया खोज लाया हूँ। आपके खोजने से कुछ नहीं होता, शास्त्र में मिलना चाहिए ना, उसको प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए हाँ, ज्ञान कर्मेंद्रिय सार्धम, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय के सहित धी शब्द उपलक्षण है, मन को भी लिया जाएगा। प्राण शब्द भी उपलक्षण है, 5 वृत्तियों को लिया जाएगा। प्राण अपान व्यान समान उदान, बाहर निकल रहा है उसको प्राण कहेंगे, अंदर भोजन आदि को ले जाएगा उसी को क्या कहेंगे, अपान। और व्यान जो है, प्राण और अपान जब रुक जाता है, जब हम कोई भारी भरकम बहुत वजन उठाएंगे, बोलते समय भी प्राण अपान की वृत्ति रुक जाती है। कोई बहुत वजन उठाना हो तो उस समय प्राण अपान रुक जाएगा, उस समय व्यान की वृत्ति है। समान वायु पूरे शरीर में समान रूप से पहुंचा देगी अन्न को। और उदान वायु उत्क्रमण वायु है, वो जो है जीवात्मा को, सूक्ष्म शरीर को यहाँ से परलोक में ले जाती है। इस तरह से 5 वृत्ति वाला प्राण, मन, बुद्धि, इनके सहित जो ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय, तो तत्शरीर गौ यानी सूक्ष्म शरीर गौ, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले ये 17 अवयव वाली दूसरी उपाधि हो गई सूक्ष्म शरीर। ये आत्मा की उपाधि है। इस आत्मा में इसी के माध्यम से पूरा संसार आ जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।